रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम आपको कुछ ऐसे अप्रोच बताएंगे जो मेरा एग्जाम हॉल में रहता है, और आप उसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत बेहतर भी नहीं होंगे, फिर भी यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे। तो सिंप्लीफाई का मेरा कुछ अप्रोच आप देखिएगा अभी कि मेरा क्या अप्रोच होता है। तो उस अप्रोच के मीडियम से हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं हम कि वहां पे पहला यूनिट डिजिट देखते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। यूनिट डिजिट कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा पहला अंक होता है। जैसे 2 3 4 5 लिखे हैं तो हम इस तरीके से 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीपल। मल्टीपल देखते हैं, ठीक है, कि वो नंबर किससे मल्टीप्लाई है, 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके का मल्टीपल देखते हैं। और वहां पे मल्टीपल देखने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा उसमें डाला रहता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल हम आपको दे दें कि किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और इन सबों से जब काम फिर भी नहीं बनता तब हम यूज करते हैं नेक्स्ट डिजिटल सम, जो आपको हम सिखा चुके हैं। डिजिटल सम के बारे में बताते हैं। तो यही मेरा बेसिक अप्रोच रहता है। आप यकीन मानिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने ऐड सब्सट्रैक्शन आपके बराबर हैं या कुछ बेहतर हैं आपसे, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। मगर देखिए कि अप्रोच मेरा कैसा है कि जो क्वेश्चन आप लगभग 5 मिनट में सॉल्व करोगे हम आपको 1 मिनट में समझाकर सॉल्व कर देंगे। मेरी बात फिर से सुनिएगा, हमारा कोई भी मेंटालिटी कैलकुलेशन आपसे थोड़ा सा बस बेहतर होगा या आपके बराबर होगा, मगर आप क्या है 5 मिनट टाइम लोगे और 1 मिनट में हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझा भी देंगे और सॉल्व भी कर देंगे। तो देखिए बड़ा ये सिंपल सा कुछ काम करने वाले हैं। बस इसी चीज को हम क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स को एक आर्ट की तरह देखते हैं, उसी आर्ट को आपको देखना है कि किस तरीके से अप्लाई होगा। तो चलिए आइए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है ए। यहाँ पे देखिए डेसिमल का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2022 में आया है। क्वेश्चन क्या गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सा निकटतम मान निम्नलिखित में समीकरण के स्थान पे होगा। निकटतम मान पूछा है, यानी नियरेस्ट वैल्यू पूछा है। अब नियरेस्ट वैल्यू जब भी ऐसा कोई नंबर पूछे तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे नजर डालिए। ऑप्शन देखिए, ध्यान से आप देखिए, बहुत ज्यादा दूर दूर है, दूर दूर। तो सीधा करेंगे, यहाँ पे आप लेकर पेन कॉपी एकदम बिल्कुल ऐड नहीं करना है, बहुत दिमाग से देखिए। 895 है, इसको 900 ऐसे सपोज कर लीजिए, प्लस ये देखिए 185 है तो इसको 200 सपोज कर लेते हैं। ओके, 850 है तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, इसको 851 को 50 सपोज कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट 500 कर लेते हैं। ओके, ऐड करके देखिए कौन सा नंबर होगा। 9 to 11 होगा, 11 और 5 कितना होगा, 11। यहाँ देखिए 9 to 11, 11 5 16, 16 और 8 कितना होगा 24 50। अब देखिए इसी के जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा, इसी के आसपास वही वैल्यू सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही जवाब। आपको समझ आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले। अप्रॉक्सी वैल्यू पूछा था और इस तरीके से 0 0 के साथ हम जा सकते हैं। आप एग्जाम में 0 भी मत लिखना, डायरेक्ट जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 9 + 2 + 8 या 85 8.5 + 5 ऐसे करके लिख लेना, जिससे आपका 0 लिखने का भी टाइम क्या हो सके, बच सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सॉल्व करें।
तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, प्लस प्लस में सारा है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे, ये देखिए 6200 है और यहाँ 620 है। अब इस बात की तो गारंटी है कि सर जो भी आएगा ना वो 6800 से अब नंबर होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये 2 ही नंबर प्लस करके हम देख लिया अप्रॉक्स करके। अब देखिए 6800 वाला 2 ही ऑप्शन है ही है, ए और डी है, बाकी इससे कम है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिए आप कि डेसिमल का प्लेस कितना है। तो डेसिमल का प्लेस में यहाँ देखिए ए और डी ऑप्शन में यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ भी 7, यहाँ 6, यहाँ 7, बस यही 3 डिजिट तक हमें चेक करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 3 डिजिट में इसको लिख लिए, ये 5 तक है, ध्यान दीजिएगा ये 5 तक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 तक है, तो यहाँ क्या किए 2 और 5 लिखे और यहाँ क्या लिख दिए 0 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 लिखे और क्या किए 0 कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 5 है, राइट। अब यहाँ पे 5 डिजिट तक जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिखेंगे और यहाँ क्या कर देंगे 0 0 लिख देंगे। ऐसा ही क्यों लिखे हम, क्योंकि ये लास्ट वाले को ध्यान से देखिए, ये कुल मिला के डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, 5 डिजिट है और हमें 3 डिजिट तक ही चेक करने पे हमारा काम बन जाएगा। तो ये देखिए ये 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ 7 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 है 7 है, 5 है 7 है, 7 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। हम क्या पूरा सॉल्व करें, बताइए आप, हम क्या पूरा सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यही देखिए क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन में यही आर्ट आपको देखना है कि हम कम से कम लिखें और इस तरीके से ऑप्शन को ऑब्जर्व करें कि विद इन सेकेंड हम आंसर दे सकें। बस यहाँ पे 2 ही चीज हम ध्यान दिए, यूनिट डिजिट और डिजिटल सब मत लगाइएगा, यहाँ पे लग भी नहीं पाएगा। यहाँ पे सारा चीज प्लस में है तो पक्का है 68 समथिंग ही आएगा, इस बात की गारंटी हो गई। अब यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे डिजिट 68 वाले ऑप्शन से एलिमिनेट किए और 3 ही डिजिट हम सॉल्व किए, पूरा सॉल्व नहीं किए। तो मेरा एग्जाम में बताइए कितना टाइम बच गया होगा, बहुत अधिक बचा होगा ना। ऐसी अप्रोच आपको देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 तरीके से बहुत आराम से देखिए कि सारा नंबर का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पे ही हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ देखिए -0 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और इस तरीके से सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट हम लोग लिखते हैं। यहाँ माइनस का 1 रहेगा, ठीक है, माइनस का 0 और यहाँ देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 रहेगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का 1 रहेगा, यहाँ भी प्लस का 1 रहेगा और आगे देखिए यहाँ माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस का 1 रहेगा। ए इससे कैंसिल हुआ और देखिए यूनिट डिजिट 2 आया। 2 यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन में, ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए लोको पायलट 2018 में आया है। तो सी जो है ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या हम पूरा क्वेश्चन ऐड करके दिखाए, हम आपसे क्या बोले थे बिगिनिंग टाइम ही कि हमारा कैलकुलेशन का लेवल आपके बराबर है, आपसे कुछ ही बेहतर है, मगर हम क्वेश्चन का आर्ट देखते हैं कि किस तरीके से हमें नंबर देखना है। हम ऑप्शन को देखते हैं और विद इन सेकेंड सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ऐसे ही सॉल्व करें, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट वाले को लिखे और लास्ट में 2 देखे और ऑप्शन नंबर सी बता दिए कि सही जवाब है। समझ आ रहा है आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट ही देखना है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 199 है और 9 है और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 0.9 है। तो एक चीज ऐसे भी आप ऐड करके देखिए कि यहाँ 9 है और यहाँ 9 ऐड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आने वाला नहीं है और एक यहाँ पे 9 है यानी 18 है, ठीक है। तो 19 है यानी अप्रॉक्स में ही जाइए बस आराम से, और 18 है, तो ये पक्की बात है कि 937 ही होगा। ओके, इतनी तो गारंटी है। तो अब देखिए 937 ए और सी ऑप्शन है, बाकी दोनों तो गए। ए और सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 9 है 9 है 9 है और यहाँ 9 है 9 है और यहाँ 3, यानी 3 ही डिजिट अल्टीमेटली हमको सॉल्व करना है। फिर से मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या देखिए कि यहाँ 919 है और यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ 9 है और 18 ऐड कर दिए। जो भी नंबर होगा
937 के बाद वाला होगा। इतना बात क्लियर है। फिर ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब दो बी और डी तो होंगे नहीं, ए और सी पे आ गए। ए और सी पे आए तो यहाँ पे देखिए तीसरा डिजिट सिर्फ डेसिमल के बाद हम लोगों का मैच कराने की जरूरत है। तो बहुत आराम से क्या करिए, इस तरीके से लिख लीजिए 019, ये 3 डिजिट यहाँ का लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का 3 डिजिट, मगर ओवरऑल कितना है, 4 है, तो 190 लिखेंगे, 190 इस जगह लिख देंगे। फिर उसके बाद का देखिए यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट है, तो 190 यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, 190 लिखेंगे। उसके बाद तो डेसिमल है ही नहीं है, तो यहाँ पे बहुत आराम से देखिए 9 आ गया। और यहाँ जब देखेंगे हम लोग, ये डेसिमल देख लीजिए मैच कर रहा है, ठीक है 19, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या होगा 18, और 18 और 1 9, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 3। अब लास्ट में देखिए 3 कौन सा ऑप्शन में था, ए और सी में, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही जवाब। अब मेरी बात फिर से सुनिए, क्या हम बहुत ज्यादा कलाकारी किए, क्या मेरी कैलकुलेशन क्या बहुत फास्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ क्वेश्चन में उसी चीज को देख रहे हैं जो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने में रिक्वायरमेंट है। मेरी बात ठीक से सुनिए, वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में रिक्वायरमेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके, बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, अब जाइए नेक्स्ट देखिए, 19 मल्टीप्लाई करेंगे 361 और 190 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। अब डेसिमल का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे देखिए कि 361 है, यहाँ डेसिमल का प्लेस कितना है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल का प्लेस है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का इतना आएगा, और डेसिमल का प्लेस भी 4 है तो यहाँ लगेगा, खत्म सा बात। तो ये देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, 0.361, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब। ये देखिए एनटीपीसी 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डेसिमल काउंट करना था। यहाँ से हम देखिए कि 9 का मल्टीप्लाई की तो जरूरत पड़ी ही नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है और यहाँ क्या है, यहाँ 4 प्लेस पे है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 लगा हुआ है, 1 0 लग जाएगा और 4 प्लेस पे डेसिमल लगा दिए। ठीक, बात क्लियर हो रहा है ना? बी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस पे ट्राई करिए। यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को 395 39 -3 और यहाँ -0.395 करना है। अब यहाँ भी वही अप्रोच आपको अपनाना है जो हम आपको अभी तक सिखा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। 395 है, सारे में देख लेंगे तो डेसिमल यहाँ पे देखिए पहला दूसरा में ही सब में देखिए डिफरेंस कुछ दिख जा रहा है, और तीसरा में एकदम डिफरेंस दिख रहा है। सिर्फ 3 डेसिमल को हमें ध्यान रखना है कि 3 डेसिमल कैसे हम लोग माइनस करेंगे, बस डेसिमल का ध्यान रखना है। बात क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी ये नंबर है ये 395 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 95 है, तो हम लोग पॉइंट लिखेंगे 95 और इसके बाद क्या लगा देंगे 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए 0.5 है, 5 है तो यहाँ पे 5 लिखे और यहाँ पे क्या लगा दिए 0। ओके, बाकी देखिए ये सारे नंबर को सॉल्व करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। रीजन ये है सारे नंबर को हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं कि 351 सब में है, तो 351 तो आना लाजमी क्या बात है। अब ये तीनों नंबर माइनस में है, और माइनस में है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तीनों नंबर माइनस माइनस में है, माइनस माइनस में है तो ऐड कर दिए। यहाँ 5 हुआ, यहाँ 4 हुआ, ठीक है, यहाँ 1 आया, ठीक है। अब यहाँ 10 हो गया और 15 18 हो गया, और यहाँ पे -1.85 आया, -1.85। अब यहाँ पे -1.85 हम लोग इसी नंबर से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 395 से। तो 395 से हम लोग जब माइनस करेंगे, 395 उतना दूर मत जाइए क्योंकि पूरा करना पड़ेगा। बस हम लोगों को ध्यान रखना है, इतना का ही काम हम लोग का 3 पॉइंट का है, तो बात बन जानी चाहिए यहीं से कि 185 है तो 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे 5 ले लें, और 5 के बाद क्या ले लें,
यहाँ देखिए 6 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 5 और यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो देखिए 155 इसी में है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा सॉल्व नहीं किए हम, मेरी बात फिर से सुनिए, पूरा सॉल्व हम बिल्कुल नहीं किए हैं, 3 ही प्लेस तक डेसिमल का सॉल्व किए हैं। ये जो भी रहा होगा 0 के बाद ही रहा होगा, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 9 रहा होगा, 5 आएगा, 8 रहेगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही जवाब। ऑप्शन सी क्या है आपका सही जवाब। हम सारे डेसिमल को एक तरफ कर लिए बस। अब एक तरीका ये रहा, दूसरा तरीका आप चाहे तो डिजिटल सम से भी जा सकते हैं, मगर अलग अलग आए तो उससे भी हम करके आपको दिखा देते हैं। सी ऑप्शन वैसे अभी सही है। अब डिजिटल सम से देखिए, अगर डिजिटल सम से हम लोग देखें तो पहले देख लीजिए कि सबका डिजिटल सम यहाँ से, तो यहाँ से देखिए पहले का 1 आ रहा है, दूसरे का भी 1 आ जाएगा, तीसरे का। डिजिटल सम के साथ मत जाइए, रीजन ये है कि ऑप्शन मैच कर जा रहा है। अब एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ए एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए 5√12 + 6 27 -4 7 5। अब इसमें देखिए सब में √3 दिया है, तो गारंटी है कि सब में √3 रहा होगा, इस बात की तो गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए 2, अगर ये 5 है तो यहाँ पे 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं या नहीं? इतना बात एग्री कर रहे हैं? थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके ही सॉल्व करेंगे। 6 देखिए, इसको 9 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखते हैं, माइनस। अब यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 75 दिया, तो 15 × 3 है। मेरी बात ठीक से सुनिए, 15 × 3 है, ओके। तो 15 × 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 25 ऐसे कर देते हैं, 25 × 3, ओके। प्लस अब 192 है, यहाँ देखिए 192 है। अब 192 क्या करिए, यहाँ पे देखिए 192 है, तो अब यहाँ पे 4, फिर से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ क्या करेंगे, 3 यहाँ भी हम लोगों का निकलेगा, तो 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो पहला 6 आएगा और फिर 4 आएगा × 3। अब देखिए सब में 3 3 3 आराम से मिल रहा है, तो इसको बाहर निकाल दिए तो 10 √3 हो जाएगा। प्लस इसको बाहर निकाल दिए 18 √3 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दिए 10 √3 हो जाएगा, और इसको बाहर निकाल दिए 8 √3। अब आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, 8 8 16 हो जाएगा, और 10 यानी कितना आएगा हम लोग का, ये देखिए माइनस हो रहा है, सारा चीज सही है। यहाँ पे इस जगह 5 बाहर लिए ना, तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 20 है, ठीक है। ये देखिए 20 है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो -2 और यहाँ 18 यानी 16 आएगा, 16 √3 आएगा। देख लीजिए कैसे इस जगह दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग आराम से। ऐसे अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो √3 को कॉमन ले लिया करिए, और क्या किया करिए, 10 18 और -20 ऐसे लिख दें, 10 18 एंड -20 + 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए 18 है और यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान से देखिए -2 -2 हुआ और 10 यानी 8 हो गया, तो 16 √ क्या होगा, 3 हो जाएगा। 16 √ क्या हो जाएगा, 3 आपका क्या होगा सही जवाब। तो यही डी जो अभी हम आपको बता रहे थे। खैर हमारा देखने का जो तरीका था बड़ा सिंपल सा था, ये 20 था, 18 था, -2 आता, और इसमें से चाहे इसमें से यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते, 6 आता, 6 और 10 16 मारने वाले थे, बस यही काम करने वाले थे, बड़ा सिंपल तरीके से। आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी 2022। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 234 के पावर 5 - 243 + 1/72 -80 + 8 कितना है। तो पूरी जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, 0 हो जाना चाहिए। अगर किसी के भी पावर 0 होता है, अगर कोई भी नंबर है, ये सपोज करिए ये नंबर है, पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर है, चाहे जो भी नंबर है, अल्टीमेटली ये क्या है,
पूरा इस पूरे को ए सपोज कर रहे हैं तो ए के पावर 0 होगा और प्लस 1 8 हो जाएगा और 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका 9। एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी नंबर के पावर 0 हो, चाहे वो 5 हो, 5 के पावर 0 हो तब पर भी क्या होगा 1 होगा, 7 के पावर 0 हो 1 होगा, 1000 के पावर 0 हो तब पर भी उसकी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तो ये नंबर चाहे कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 और 8 कितना होगा 9 और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे देखिए ध्यान से, 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 2 और 1 माइनस अंडर रूट 2, ये रेशलाइज करते जाएंगे और रेशलाइज करके थोड़ा सा एक हम सिंप्लीफाई करके जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए जब हम लोग इसको रेशलाइज करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 2 आएगा और यहाँ जो नीचे का नंबर है ये देखिए ध्यान से, अगर स्क्वायर हो जाए ए तो 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे प्लस वाला साइन है, इसको भी आप जब देखेंगे तो यहाँ भी रेशलाइज जब करेंगे हम लोग 1, देखिए इसको रेशलाइज कर देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो इसको भी रेशलाइज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 करेंगे, इसको रेशलाइज किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ए क्या बन जाएगा आपका 4 माइनस, लिखना रहना चाहिए 4 माइनस 3 बन जाएगा यहाँ पे। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ए भी फिर से क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 यहाँ भी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप माइनस 1 कर लीजिए, ठीक, यहाँ पे माइनस 1 कर लें और ऊपर देखिए यही नंबर आएगा प्लस में। अब ऐसे ही ना प्लस माइनस होते हुए सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। पूरा नंबर जो रहेगा एक प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इस तरीके से यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर बचेंगे आपके, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचेगा, ठीक। और यही नंबर आपका क्या रहेगा और ए नंबर आपका बनेगा 1 माइनस 1/4 बनेगा 1/4। तो ए कितना हो जाएगा 3/4, नहीं थोड़ा सा तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, रुकिए पूरा सिंप्लीफाई ही करके दिखा देते हैं हम। यहाँ थोड़ा सा ए सीरीज बनता है, बड़ा सिंपल सा रहता है, यहाँ का और यहाँ का सॉल्व करके पूरा दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 2 है, इसको रेशलाइज कर देते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 2 और 1 माइनस अंडर रूट 2 कर देते हैं, प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 कर देते हैं और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरीके से नेक्स्ट कर देते हैं 1 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 डॉट डॉट डॉट, देखिएगा अभी सीरीज आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस होगा 1 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होगा यानी माइनस 1 होगा, प्लस यहाँ पे देखिए जब करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ पे 2 माइनस 3 यानी माइनस में ही नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 2 और माइनस 3 और यहाँ पे अपान में माइनस का 1 आएगा। ऐसे ही देखिए सब में बनता जा रहा है, यहाँ पे भी प्लस देखिए प्लस 3 और यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 4 यानी 2 लिख सकते हैं, मगर डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या बनेगा 3, यहाँ पे 3 और माइनस का 4 माइनस 1, तो सब जगह अपान में माइनस 1 आ रहा है।
तो देखिए -1 को अगर हम लोग ऐसे इस तरीके से छोड़ दें तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट वाला ही सिर्फ हम लोगों के पास बचने वाला है। और यहाँ देखिए यहाँ का -1 बचने वाला है, यानी -1 और यहाँ पे 16 यानी 4 बचेगा सिर्फ, और यही आएगा। और अपान में नीचे -1 भी है, तो यही होगा -3/3, और कैंसिल करने के बाद आएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही जवाब। थोड़ा कुछ समझ आया? बस इसी तरीके से सीरीज बनता जाएगा और सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर बचेगा। इस तरीके से थोड़ा आप सॉल्व करके देखेंगे। तो ये रेशनलाइज किए हैं, अगर कम समझ में आ रहा है तो देखिए ये जो नंबर है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करें, ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करें, ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करें। तो एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, और सब में ना अपान में -1 -1 सब में आता जा रहा है। और -1 सब में जब आता जा रहा है तो 1 -4 कर दिए और -1 कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली माइनस होगा, और ये -3 कैंसिल होकर 3 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से सीक्वेंस बनता है, बस आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। बस फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को लेते हैं, हमें एक्सप्लेन करके इसलिए दिखा दिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग इसको देखें तो √6 की बात करा जा रहा है, तो सब में देखिए √6 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे 5 है, √6 है, माइनस यहाँ देखिए 3 और 2 √6 आया, यहाँ भी ले लीजिए, प्लस 12/√6। अब इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। 12/√6 है, इसको आप लिख सकते हो बहुत आराम से 6 × 2। एग्री कर रहे हैं आप इस बात से? बिल्कुल। अब √6 को हम लोग बहुत आराम से √6 मल्टीप्लाई √6 लिख लेते हैं। तो इसको √6 मल्टीप्लाई √6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 है और √6 है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 √6 आ जाएगा। 2 √6 डायरेक्ट यहाँ पे इसी तरीके से लिख दें हम लोग। ये आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं तो बहुत आराम से इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता था। तो यहाँ पे 2 √6 लिख दिए। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 5 है, 1 सब्सट्रैक्ट होगा, क्या होगा 4 और 2 6 √6 सही जवाब। अगर आपको ऐसे कम समझ में आता है तो √6 को ऐसे कॉमन ले लिया करिए, 5 - 1 + 2, देखिए कितना आया, 6 √6 आया या नहीं, आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है सही जवाब। √ में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाए। हाँ, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन में क्या है, 729 है। तो ये स्क्वायर रूट का पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा होता है कि कोई भी नंबर होता है जैसे ABCD इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर का 2 नंबर को उसकी स्क्वायर के करीब देखते हैं, स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखते हैं, इधर वाले को यूनिट डिजिट देखते हैं, और इधर वाला जो नंबर होता है स्क्वायर के करीब देखते हैं कि कौन नंबर स्क्वायर के क्या है करीब है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 729 है, तो 729 किसका स्क्वायर होगा, तो ये 27 का है, और प्लस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 1641 है, तो 1600 होता है 40 का, यानी ये 41 का होगा, प्लस देखिए 576 है तो 24 का होता है, और यहाँ पे जो ए नंबर है 849 है, तो ये 43 या 47 का होगा, तो यहाँ पे होगा हम लोगों का 43। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर माइनस का 2 हो जाएगा, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस का 2 होगा और यहाँ 22 आएगा, यानी 27 + 22 कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ क्या होगा 49। देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या होगा सही जवाब, ए रहा आपका। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन का NTPC RRB 2020-21 में आया हुआ है। 16 है, 12 है,
21 है और 10 है। तो ये देखिए 16 को जब सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 16 यानी 4 होगा और 4 यानी यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। अब 16 आया, ये देखिए यहाँ पे 16 था, स्क्वायर रूट हुआ 4 हुआ 16 हुआ, और फिर यहाँ देखिए 221 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 225 कर देगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आएगा, और 15 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी आपका आंसर सीधा सीधा कितना आया 5 आया। नहीं समझ आया? देखिए यहाँ इसका स्क्वायर रूट लिए 16 का लिए तो 4 आया, यहाँ 16 हो गया। फिर इसका स्क्वायर रूट लिए तो 4 आया, 4 ऐड करें 225 में, 225 जो है किसका स्क्वायर रूट है 15 का, 15 फिर 10 ऐड कर दिए, कितना हुआ 25 हुआ, और यही आपका 5 क्या हो गया आंसर। तो बी ऑप्शन आपका क्या है सही जवाब। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जब भी इस तरीके का नंबर रहेगा, इनफाइनाइट तक दिया रहता है और प्लस का साइन होता है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, इस तरीके का नंबर दिया है और इनफाइनाइट तक ए रहता है, तो यहाँ क्या है कि जो भी A1 और A2 इसका फैक्टर बनेगा, मेरी बात फिर से सुनिएगा, A1 और A2 जो इनका फैक्टर बनेगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 1 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है तो सपोज करिए A1 और A2 में A1 ग्रेटर है, तो प्लस का साइन है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अगर प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे A1 को फैक्टर मानेंगे। जब प्लस का साइन है, जो बड़ा रहता है वो प्लस के साइन के साथ जाता है, और जो छोटा रहता है वो माइनस के साइन के साथ जाता है। जो छोटा रहता है वो किसके साथ जाता है माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 56 है, बस यही अप्रोच यहाँ अपना रहे हैं। देखिए 56 है, तो 56 का 2 फैक्टर किए जिनके बीच का डिफरेंस, जैसा अभी हम आपको बताए थे कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो 8 और 7 होगा, 8 7 बीच का डिफरेंस देखिए 1 आया, प्लस का साइन है तो हम 8 को लेंगे। मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर प्लस का साइन है तो हम किसको लेंगे 8 को लेंगे, तो 8 हमारा डी ऑप्शन क्या होगा सही जवाब। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये करा दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है 34 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, बहुत आराम से ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो 34 प्लस 16 है, और क्या करिए यहाँ पे 34 माइनस 16 है। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे प्लस वाले को लेना है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 50। ठीक है, तो ये 50 जो हुआ है धन का वर्गमूल ज्ञात करिए, ये 50 हुआ, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल, फाइंड द स्क्वायर पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव नंबर तो आएगा ही। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 34 है 16 है, माइनस करेंगे कितना होगा, तो माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए 18 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई 25 कर देते हैं, और इसको 9 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी 10 30। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही जवाब। एक्चुअली में इनका रूट लेना है, जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा, जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा, सिंपल सा फार्मूला में ओपन की ए प्लस बी ए माइनस बी में, और फैक्टराइजेशन करने के बाद रूट लेना है, तो 30 आपका क्या होगा सही जवाब। ठीक, डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है 30 है, हम आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं इस तरीके क्वेश्चन का 1 देखते हैं, और डिफरेंस देखिए 5 मल्टीप्लाई 6 होगा, 5 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या 1 है या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग 5 ही लेंगे, रीजन ये है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है,
तो हम आपको बताए थे कि जब भी माइनस का साइन होता है तो छोटा वाला नंबर लेते हैं, अगर प्लस का साइन होता तो हम लोग 6 के साथ जाते, माइनस का साइन है इसलिए 5 के साथ जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। बात समझ आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है। और ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, यहीं पे छोड़ते हैं, यही आप लोग क्या कर लीजिएगा होमवर्क, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा ये आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करिए चाहे मत करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे पता चले कि हमारा इनिशिएटिव, हमारा डायरेक्शन कैसा है।